यार पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, लगता है मैं ही नहीं पढ़ पाता या शायद मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है? क्या यही इशू आपके साथ भी है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस चीज़ का। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं पहले उस चैप्टर का क्वेश्चंस देख लीजिए कि लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स क्या है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस क्या हैं। उसके बाद जो है आप चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके आप जब चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे आपके दिमाग में ये रहेगा कि चैप्टर मुझे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। उसके बाद जो है आप उसको बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से वो इक्वेशंस को यूज़ करना है, किस कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर लगाना है उस क्वेश्चंस में। तो आप बेटर वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में, एक इन्वॉल्व एंगेज्ड वे में पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई आप क्वेश्चंस में जाएंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस को आप पहले रीड आउट करेंगे, उसके बाद ही थ्योरी पढ़ेंगे उस कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर का। पहले आप पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से। उसके बाद थ्योरी लर्न कीजिए। देन थ्योरी होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, वापस से उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपसे कई सारे क्वेश्चंस ना हो, वापस से थ्योरी को देखिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर से एक बार थ्योरी लर्न कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो है आप रिवीजन करेंगे। जब भी आप रिवीजन करेंगे तब ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप थ्योरी वापस से लर्न मत कीजिएगा, वो फिर से बोरिंग एक पैटर्न बन जाएगा आपके दिमाग में कि यार बहुत बोरिंग हो रहा है, वापस से मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, कुछ अल्टीमेटली गेन नहीं हो रहा है इस चीज़ से। वापस से मैं जो एक महीने पहले पढ़ा था वो अभी फिर से पढ़ रहा हूँ। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि आप एक सेट पैटर्न फॉलो करेंगे तो दिमाग में बोर्डम आएगा ही आएगा। इससे बेटर एक वे है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटैक कीजिए। हो सकता है आप कुछ शॉर्ट नोट्स लिख लीजिएगा उससे पहले कि क्या क्या फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या क्या की पॉइंट्स है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। क्वेश्चंस जो नहीं बन रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ेंगे, फिर से वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। और ट्राई कीजिएगा कि बीच बीच में उस क्वेश्चंस को टच करते रहें। उससे क्या, एक इन्वॉल्वमेंट, एक एंगेजेड बना रहेगा। तब आपको जो स्टडीज़ है एक इंटरेस्टिंग वे में लग सकती हैं, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा आप इस पैटर्न को फॉलो करने का, और फिर आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या चीज़ मैंने बताई, पहला आपको क्वेश्चन रीड करना है, फिर थ्योरी के चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब चैप्टर में जो भी थ्योरी है फिर पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या करना है, रिवीजन की जब भी बात आएगी तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटैक करना है। देन थ्योरी पे रिवीजन पे जाना है। जो जो टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे वापस से उस टॉपिक्स पे जाइएगा। इस तरीके से आप लर्निंग करेंगे ना तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, प्लस बोर्डम वाला पार्ट नहीं आएगा, कम से कम रहेगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो कैसा लगेगा ये वीडियो आप बताइएगा मेरे को, और ऐसी स्ट्रेटजीज़ और भी ट्रिक्स, टेक्निक्स मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।